हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। सो गाइज, आज का ये वीडियो स्पेशली माइलस्टोन की बुक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए है, जिसके अंदर हम क्लास 7th की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ बुक का चैप्टर नंबर 1 डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी का पार्ट 1 लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट अस बिगिन द वीडियो। Okay guys, so today in this book the chapter we are going to discuss about is democracy and equality, लोकतंत्र और समानता। अब यहाँ पे जो इक्वलिटी जो है वो डेमोक्रेसी का ही एक पार्ट होती है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है। डेमोक्रेसी किसी देश के अंदर एक ऐसी शासन प्रणाली होती है जिसके अंदर जनता की सरकार होती है। जनता के द्वारा शासन को चलाया जाता है, जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुना जाता है स्वयं, और जनता को अपने विचार अभिव्यक्त करने की पूर्ण आज़ादी होती है। समान रूप से सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त होते हैं, चाहे वो अवसर किसी भी क्षेत्र में हो, समानता का व्यवहार उनसे किया जाता है। तो लोकतंत्र का मतलब यही होता है और इक्वलिटी इसका एक पार्ट मात्र होता है। सबसे पहले हम लेट अस बिगिन पार्ट को पढ़ लेते हैं। नेहा यूजेस अ व्हील चेयर टू गेट अराउंड एंड फाइंड्स इट वेरी हार्ड टू गेट अ प्लेस इन द लोकल स्कूल। यहाँ पे एक लड़की है नेहा, जो कि अपंग है, उसके पैरों में कोई प्रॉब्लम है, वो चल नहीं पाती है, इसीलिए वो एक व्हील चेयर का यूज़ करती है अपने आसपास जाने के लिए। और लोकल एरिया का जो स्कूल है वहाँ पे उसको थोड़ी मुश्किल होती है। ऐसा क्यों होता है? शी वॉन्ट्स टू स्टडी साइंस एंड द लैब्स ऑफ हर स्कूल आर ऑन द फर्स्ट फ्लोर। अब जो नेहा है वो साइंस पढ़ना चाहती है, लेकिन जो लैब्स हैं वो स्कूल के अंदर फर्स्ट फ्लोर पे हैं। देयर इज़ नो लिफ्ट एंड द स्कूल अथॉरिटीज़ इन्फॉर्म नेहा दैट इफ़ शी वॉन्ट्स टू ऑप्ट फॉर साइंस शी मस्ट शिफ्ट टू सम अदर स्कूल। अब यहाँ पे ऊपर जाने के लिए कोई भी लिफ्ट नहीं है, तो नेहा ऊपर नहीं जा सकती है। और जो अथॉरिटी है स्कूल के, वो नेहा को कहते हैं अगर उसको साइंस पढ़ना है तो उसे किसी दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो जाना चाहिए। ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस इज डिफ़िकल्ट। लंबी यात्रा करना बहुत मुश्किल होता है, एंड एक्सपेंसिव, और बहुत महंगा भी होता है फॉर हर, उसके लिए। सो शी डज नॉट वॉन्ट टू चेंज द स्कूल। तो वो स्कूल को चेंज नहीं करना चाहती। ऐसे में नेहा को क्या करना चाहिए? यहाँ पे ग्रुप्स में दो यहाँ पे क्वेश्चन है जिनको हमें डिस्कस करना है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है ए पार्ट, हु शुड मेक एडजस्टमेंट्स, नेहा और द स्कूल, वाई। अब इस मामले में इस टॉपिक से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट करनी है वो किसको करनी चाहिए? नेहा को करनी चाहिए या फिर स्कूल को करनी चाहिए? कैन नेहा फोर्स द स्कूल अथॉरिटीज़ टू एडजस्ट टू हर डिमांड्स? क्या नेहा अपने स्कूल के अथॉरिटीज से डिमांड कर सकती है कि उसके लिए एडजस्टमेंट की जाए? नाउ वी विल रीड द लेट अस फाइंड आउट पार्ट। ओके गाइज, तो यहाँ पे हम एक पिक्चर देख पा रहे हैं जिसके अंदर कोई क्लिनिक है और लंबी लाइन लगी हुई है पेशेंट्स की डॉक्टर से मिलने के लिए, अपने ट्रीटमेंट के लिए। तो नीचे हम एक स्टोरी पढ़ेंगे रतन सिंह और रतन कुमार नाम के दो व्यक्तियों के बारे में। बोथ रतन सिंह एंड रतन कुमार वर बोर्न इन इंडिया। दो व्यक्ति हैं, रतन सिंह और रतन कुमार, जो कि इंडिया में ही पैदा हुए हैं। बोथ वर वेरी ब्राइट किड्स सिंस बिगिनिंग, और शुरू से ही बहुत ब्राइट बच्चे हैं, ये पढ़ने में बहुत टैलेंटेड हैं। रतन सिंह वॉज बोर्न इन एन एफ्लुएंट फैमिली। अब जो रतन सिंह है वो बहुत ही अमीर परिवार में पैदा हुआ है। ही स्टडीड इन द बेस्ट स्कूल्स ऑफ द कंट्री। देश के सबसे जो बेस्ट स्कूल हैं उसमें उसने पढ़ाई की है। स्टडीड इन द टॉप यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द कंट्री विद बिग फीस स्ट्रक्चर। देश की ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जिनके अंदर बहुत ज़्यादा फीस देनी होती है, बड़ा उनका फीस स्ट्रक्चर होता है उनके अंदर। अब रतन सिंह ने पढ़ाई की है। ही गोट अ जॉब इन अ मल्टीनेशनल फर्म एंड वेंट ऑन टू वर्क एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। अब क्या होता है, उसको एक जॉब मिल जाती है मल्टीनेशनल फर्म के अंदर, और वहाँ पे उसको पद जो है वो मिलता है वाइस प्रेसिडेंट का। बहुत अच्छा पद उसको इस कंपनी में मिल जाता है।
रतन कुमार ग्रू अप इन अ स्मॉल लोअर क्लास फैमिली। अब जो रतन कुमार है वो एक बहुत ही छोटे से और गरीब परिवार में पैदा होता है। दे डिड नॉट हैव मच मनी दस ही स्टडीड इन अ स्मॉल स्कूल। उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता, इसलिए वो एक छोटे से स्कूल में पढ़ता है। ही कुड नॉट गो टू अ बिग यूनिवर्सिटी। वो एक बड़ी यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकता था। बट ही वॉज अ टैलेंटेड मैन, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड मैन था। एंड गोट अ जॉब इन अ स्मॉल सॉफ्टवेयर कंपनी। और उसको जॉब मिल जाती है एक छोटी सी सॉफ्टवेयर कंपनी में। अच्छी जॉब उसको मिलती है यहाँ पे क्योंकि वो टैलेंटेड था। वन डे, एक दिन, बोथ ऑफ दैम विजिटेड द सेम हॉस्पिटल फॉर अ चेकअप विद अ डॉक्टर। एक बार क्या होता है, दोनों ही एक ही हॉस्पिटल में जाते हैं डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए। बोथ नीडेड इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। और दोनों को ही जल्दी ही मेडिकल अटेंशन की आवश्यकता थी। द हॉस्पिटल वॉज फुल ऑफ पेशेंट्स एंड एवरीबडी वॉज वेटिंग फॉर हिज और हर टर्न। अब क्या होता है, जो हॉस्पिटल है वो पेशेंट से भरा हुआ था और सभी जो है आदमी और औरत इंतजार कर रहे थे अपनी टर्न के लिए। Along with everyone, सभी के साथ रतन कुमार was also waiting in the queue। अब जो रतन कुमार है वो भी वेट कर रहा था पंक्ति में डॉक्टर से मिलने के लिए। रतन सिंह अराइव्ड एन आवर लेटर देन रतन कुमार। अब जो रतन सिंह है वो रतन कुमार के कम से कम 1 घंटे के बाद आता है हॉस्पिटल में। द डॉक्टर वॉज इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज अराइवल। अब डॉक्टर को उसके अराइवल के बारे में, उसके आने के बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाता है। एंड ही वॉज क्विकली कॉल्ड इन फॉर द चेकअप। अब उसको जल्दी ही फटाफट बुला लिया जाता है अंदर चेकअप के लिए। द रेस्ट ऑफ द पेशेंट्स केप्ट वेटिंग इन द क्यू। और जितने बाकी बचे पेशेंट्स थे उनको क्यू में खड़े होकर इंतजार करना होता है। वाइल रतन सिंह डिड नॉट हैव टू वेट फॉर द क्यू एंड गोट एन इमीडिएट ट्रीटमेंट। लेकिन रतन सिंह को कोई भी वेट नहीं करना पड़ता, उसको जल्दी ही ट्रीटमेंट मिल जाता है। अब यहाँ पे थिंक एंड डिस्कस पार्ट में कुछ क्वेश्चंस हमारे दिमाग में उभर के आ रहे हैं जिनके बारे में हम एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में क्या आया कि वाई डिड रतन सिंह वेट इन द क्यू। वाई डिडंट रतन सिंह वेट इन द क्यू। रतन सिंह को पंक्ति में इंतजार क्यों नहीं करना पड़ा। व्हाट्स इट राइट ऑन द पार्ट ऑफ द डॉक्टर टू एग्जामाइन रतन सिंह आउट ऑफ द टर्न। क्या किसी डॉक्टर के लिए सही था कि रतन सिंह का वो पहले इलाज कर रहे थे। डू द इंस्टेंसेज इन द स्टोरी विद रतन कुमार एंड रतन सिंह शो इक्वलिटी। क्या स्टोरी के अंदर जो रतन सिंह और रतन कुमार के उदाहरण दिए गए हैं ये इक्वलिटी को, समानता को शो करते हैं। वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं। नेक्स्ट हमारा होगा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दैट वी ऑल आर इक्वल। हमारा जो भारतीय संविधान है वो घोषणा करता है कि हम सभी इक्वल हैं एंड मस्ट गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। और हम सभी को इक्वल जो है अवसर मिलने चाहिए। इज इट रियली दैट वी आर ऑल हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। क्या ये सत्य है कि हम सभी को समान रूप से अवसर मिल रहे हैं। वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं। ओके गाइज, अब हम बात करेंगे लेट अस नो मोर पार्ट में इनइक्वलिटी वर्सेस इक्वलिटी, समानता और असमानता के बारे में। इंडिया इज अ कंट्री विद पीपल ऑफ डाइवर्स बैकग्राउंड्स, रिलीजन, जेंडर, ट्रेडिशंस लिविंग टुगेदर। हमारे भारत के अंदर बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, रिलीजन से हैं, उनके जेंडर अलग है, उनकी ट्रेडिशन अलग है, लेकिन वो साथ में रहते हैं। टू रिस्पेक्ट एंड मेंटेन दिस डाइवर्सिटी इन अ वास्ट कंट्री लाइक आवर्स। किसी बहुत विशाल देश में इस डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, जैसे कि हमारा देश है, बहुत विशाल देश है हमारा भारत, और अलग अलग समुदाय के, जेंडर्स के, रिलीजन के लोग यहाँ पे रहते हैं। वी नीड टू मेक श्योर दैट ईच सिटीजन ऑफ आवर कंट्री इज ट्रीटेड इक्वली। तो हमें ये श्योर कर लेना चाहिए कि सभी जितने भी नागरिक हैं हमारे देश के, उनके साथ समानता का व्यवहार हो एंड गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। और उनको समान जो है अवसर प्राप्त होने चाहिए। रिसोर्सेज टू ग्रो, और उनको समान रूप से ग्रो करने के लिए रिसोर्सेज प्राप्त होने चाहिए। मैनी टाइम्स, बहुत बार, डाइवर्सिटी ब्रिंग डिस्क्रिमिनेशन अलोंग विद इट। कई बार क्या होता है कि जो डाइवर्सिटी है वो अपने साथ डिस्क्रिमिनेशन को लेके आती है।
विभेद को लेके आती है, पक्षपात को लेके आती है। अगर किसी देश के अंदर अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, तो नॉर्मली वहाँ पे विभेद उत्पन्न हो जाता है लोगों के बीच आपस में। वे एक दूसरे के धर्म के साथ, एक दूसरे के विचारों के साथ, एक दूसरे की भाषा के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। डिस्क्रिमिनेशन कैन बी डन ऑन एनी ग्राउंड सच एज रिलीजन, इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस, कास्ट और इवन कलर ऑफ पीपल। अब विभेद जो है, पक्षपात जो है वो किसी भी रूप में हो सकता है, रिलीजन के रूप में हो सकता है, इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस के रूप में हो सकता है। मान लीजिए किसी की इकोनॉमिक और जो सोशल स्थिति है समाज के अंदर, उसकी फाइनेंशियली क्या हालत है, उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे हमें विभेद उत्पन्न हो सकता है। कास्ट, जाति के ऊपर, यहाँ तक कि रंग के ऊपर भी विभेद उत्पन्न हो सकता है। दिस लीड्स टू इनइक्वलिटी, और इसी के कारण जो है इनइक्वलिटी पैदा होती है, असमानता हमें देखने को मिलती है। ए ग्रुप ऑफ पीपल गेट फेवर्ड व्हाइल द अदर्स आर नॉट गिवन सिमिलर अपॉर्चुनिटीज। लोगों का समूह है जिसको ऐसा लोगों का समूह हो सकता है जिसको फेवर किया जाता हो, जिसको समर्थन दिया जाता हो, और दूसरे हो सकते हैं जिनको समान रूप से अपॉर्चुनिटी ना प्राप्त होते हों। तो यहाँ पे हमें इनइक्वलिटी का, असमानता का मतलब तो समझ आ रहा है। एवरीवन डज नॉट बिलोंग टू द सेम फाइनेंशियल लेवल इन अ कंट्री। किसी भी देश में सभी व्यक्तियों की जो फाइनेंशियल लेवल है वो एक समान नहीं होता। कुछ बहुत अमीर होते हैं, कुछ बहुत गरीब होते हैं, और कुछ मिडिल क्लास होते हैं जो ना ज़्यादा गरीब और ना ज़्यादा अमीर होते हैं। तो यहाँ पे क्लासेस होती हैं फाइनेंशियली लेवल की भी। एवरीवन हैज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब्स, सभी के पास अलग अलग प्रकार की जॉब्स होती हैं, नौकरियां होती हैं, एंड गेट्स पेड डिफरेंटली, और उनको अलग अलग जो है सैलरी मिलती है। एज अ रिजल्ट, और उसके परिणाम स्वरूप, सम पीपल अर्न एंड एक्यूमुलेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। तो इससे क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में पैसा मिलता है, वाइल अदर अर्न लेस, और कुछ जो दूसरे हैं वो कम कमा पाते हैं। When this difference becomes big, और जब ये डिफरेंस बहुत बड़ा हो जाता है, इट क्रिएट्स क्लास डिवाइड अमंग पीपल। तो ये क्लास को क्रिएट कर जाता है, जो क्रिएट कर देता है, जो कि लोगों के बीच जो लोगों को डिवाइड कर देता है, विच फर्दर लीड्स टू इनइक्वलिटी इन आवर सोसाइटी। और इससे क्या होता है, हमारे समाज के अंदर असमानता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इन द स्टोरी जस्ट डिस्कस्ड अबाउट, जैसे कि स्टोरी में हमने ऊपर पढ़ा, रतन कुमार एंड रतन सिंह हैव सेम राइट्स एज इंडिविजुअल्स इन आवर कंट्री। रतन कुमार के पास और रतन सिंह के पास सेम राइट्स हैं हमारे देश में, जो इंडिविजुअल्स को मिलते हैं सभी को, तो दोनों को ही ये राइट्स प्राप्त तो हैं। बट डू दे इंजॉय द सेम अपॉर्चुनिटीज़ एंड बेनिफिट्स, लेकिन क्या ये अपॉर्चुनिटीज़ का और बेनिफिट्स का एक तरह का लाभ पा रहे हैं? इनइक्वलिटी कैन बी वेरी क्लोजली ऑब्जर्व्ड एट मैनी प्लेसेस अराउंड अस। असमानता की स्थिति को हम अगर हमारे आसपास क्लोजली देखें तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि असमानता का व्यवहार हमारे साथ भी होता है और दूसरों के साथ भी होता हुआ हम देख पाते हैं। हैव यू एवर सीन द चिल्ड्रन ऑफ योर मेड और हाउस हेल्पर गेटिंग द सेम अपॉर्चुनिटीज एज यू गेट इन योर हाउस? क्या आपके किसी नौकर के बच्चे को वे अपॉर्चुनिटी मिल पाती हैं जो आपको आपके घर में मिलते हैं? समटाइम्स द मेड्स आर अनेबल टू गिव टाइम टू दियर सिक चिल्ड्रन, और कई बार क्या होता है, जो मेड्स होती हैं वे अपने बच्चों को, बीमार बच्चों को टाइम नहीं दे पाती हैं। वेयर एज यू गेट कंप्लीट अटेंशन ऑफ योर डोटिंग पेरेंट्स, और दूसरी तरफ आपको अपने पेरेंट्स का फुल अटेंशन मिलता है। द इन्फ्लुएंशियल पीपल गेट दियर वर्क डन विदाउट एनी हैसल। अब जो प्रभावित जो लोग होते हैं, मतलब जो अमीर जो लोग होते हैं, बिना किसी दिक्कत के वो अपना काम कर पाते हैं। दे गेट ऑल टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज बट पुअर पीपल हैव टू स्ट्रगल फॉर दियर सर्वाइवल एंड राइट्स। अब उनको हर प्रकार की फैसिलिटीज प्राप्त होती है अमीर लोगों को, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं उनको स्ट्रगल करना पड़ता है जीवित रहने के लिए, अपने अधिकारों के लिए। सो गाइज, दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। चैप्टर का आगे का पार्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।